राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा पर मैं आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है गुरु पूर्णिमा पर गुरु की दक्षिणा। एक बार एक नगर में एक राजा था। उसका नाम परमानंद था। वह अत्यंत ही क्रोधी और अत्याचारी था। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी। राज्य के बहुत से अधिकारियों ने राजा के नाम से खूब धन बटोरा था। उन्होंने कई तरह के कर जनता पे लगाए और उससे जनता बहुत परेशान थी। राजा भी अपने घमंड में चूर था, किसी की भी वह नहीं सुनता था। उसी राज्य में गोकुल देव नाम का एक विद्वान रहता था। वह कई विद्याओं में पारंगत था। लोग उसे गुरुजी कहते थे। गुरुजी के पास बहुत से विद्यार्थी आते थे। उन्हीं में राजा का पुत्र रामानंद भी गुरुजी से दीक्षा ले रहा था। राजा जितने कठोर था, राजकुमार उतना ही दयालु, नम्र और सरल स्वभाव का था। देश की हालत गुरुजी से छिपी हुई नहीं थी। गुरुजी राजा को सही रास्ते पर लाने का उपाय सोच रहे थे। एक दिन गुरुजी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय राजकुमार रामानंद धनु विद्या का अभ्यास कर रहे थे। अचानक एक तोते का बच्चा वृक्ष से गुरुजी की गोद में आकर गिरा। गुरुजी ने उसे उठा लिया। तभी राजकुमार रामानंद गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, यह तोते का बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसे राम राम बोलना सिखाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर गुरुजी के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने उस तोते के बच्चे को बिल्कुल अलग रखा। उन्होंने राजा के पुत्र से कहा कि मैं तुम्हें ये तोता एक शर्त पर दूंगा। तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। राजकुमार ने कहा कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरु ने राजकुमार को अलग ले जाकर कुछ बातें उससे कही और कहा कि यह तोता जब तुम यहाँ से दीक्षा ग्रहण करके जाओगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो गुरु दक्षिणा देनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरह उन्होंने कुछ बातें जो राजकुमार से गुरुजी ने कही, वो बातें उन्होंने गुप्त रखी। राजकुमार ने भी गुरु की बात का समर्थन किया। गुरुजी ने उस तोते को एक लाइन रोज बोलना सिखाते रहे। मनुष्य से पक्षी हुए। जब राजकुमार की शिक्षा समाप्त होने का समय आया, दूसरी तरफ वह तोता भी बड़ा होता जा रहा था। गुरुजी पूरे समय उस तोते को रटाते रहते थे। मनुष्य से पक्षी हुए और तोता भी अब बोलना सीख गया था। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब राजा सम अपने पुत्र को लेने के लिए आश्रम में आए। गुरुजी ने राजकुमार को सब कुछ पहले ही बता दिया था। राजकुमार आश्रम में जाकर छिप गया। गुरुजी ने राजा का खूब आदर सत्कार किया। राजा बार बार छात्रों के बीच में अपने पुत्र को खोज रहा था, लेकिन राजा को अपना पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने गुरुजी से पूछा कि राजकुमार कहाँ है। सुनते ही गुरुजी उदास और दुखी हो गए। राजा घबरा गए। उन्होंने पूछा, राजकुमार को क्या हुआ, वह कहाँ है। गुरुजी बोले, क्या बताऊं महाराज, उसने जो ही अपनी शिक्षा पूरी करी तो एक मंत्र का जाप कर रहा था। उस मंत्र का जाप करने से आपका पुत्र मनुष्य से तोता बन गया। मैंने आपके पुत्र को बहुत मना किया कि इस मंत्र का जाप मत करो, लेकिन वह नहीं माना और उस मंत्र का जाप करने से आपका बेटा तोता बन गया। राजा को बड़ा क्रोध आया, किंतु बेटे के कारण वह शांत रहा। गुरुजी के कहने पर एक लड़का उस तोते को लेकर आया। गुरुजी ने जैसे ही तोते को पुचकारा तो तोता बोला, मनुष्य से पक्षी हुए, मनुष्य से पक्षी हुए। गुरुजी ने कहा, देखो महाराज, इसे मानव होने की बात अभी भी याद है। राजा दुखी और उदास स्वर में बोला कि अब मेरा पुत्र कैसे ठीक होगा। गुरुजी ने कहा कि यह तभी ठीक होगा जब आप दयालु हो जाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तभी यह मनुष्य योनि में आएगा। राजा परमानंद आश्रम में से खाली हाथ ही लौट गए। यह बात उन्होंने किसी से नहीं बताई कि उनका पुत्र तोता बन गया है, लेकिन अब उनका स्वभाव बदल गया। उनका स्वभाव नम्र, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला हो गया। वह दिन रात
प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेने के लिए स्वयं वेश बदलकर रात्रि में राज्य में घुमा करते थे। उन्होंने राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों को भी पद से हटा दिया। चारों ओर प्रजा के अंदर राजा की जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। साथ में वे अपने सैनिक और दरबारियों को भी लेकर गए। गुरुजी भी वेश बदलकर जंगल में जा पहुँचे। राजा घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल के बीच में पहुँचे। सामने एक हिरनी खड़ी थी। पास ही उसका एक छोटा सा बच्चा था। हिरनी प्यार से मृगछोने को पुचकार रही थी और चाट रही थी। तीर चलाते हुए राजा का हाथ एकाएक रुक गया। मंत्री ने कहा, जल्दी कीजिए राजा जी, वरना ये शिकार हाथ से निकल जाएगा। पर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वापस लौटने का आदेश दिया। साथ ही नगर में आकर उसने ये घोषणा करवा दी कि आज के बाद ना तो मैं शिकार करूंगा, ना ही किसी और को निर्दोष पशुओं का शिकार करने दूंगा। अब तो पूरी प्रजा राजा को बहुत पसंद करने लगी। राजा महल में वापस आया और उधर से ही गुरुजी भी लौट आए। साथ में उनके राजकुमार भी था। राजा ने राजकुमार को देखते ही गले से लगा लिया और उसकी आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा गुरुजी से बोला कि हे गुरुजी, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। तब गुरुजी बोले, नहीं महाराज, राजकुमार तो आपके कारण तोते से मनुष्य बने हैं। मैंने तो सिर्फ मंत्र पढ़ा है, सिद्धि तो आपने ही दी है। तो आज मैंने आपको गुरु पूर्णिमा पर एक पौराणिक कथा सुनाई कि कैसे गुरुजी ने राजा के हृदय का परिवर्तन किया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।